नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पुलिस ने शराब तस्करी को लेकर की बड़ी स्ट्राइक। 2 करोड़ की अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। माही विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिला 3 माह से वेतन। विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशित कर्मचारी बैठे धरने पर। डॉग बाइट की घटनाओं पर लगेगा अंकुश। नगर परिषद ने शुरू किया कुत्तों की नसबंदी का विशेष अभियान। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस ने इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पंजाब और चंडीगढ़ निर्मित शराब से भरे एक ट्रेलर को जब्त कर तस्करों के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। 13 घंटे की सतत निगरानी और 800 किलोमीटर लंबे रूट पर पैनी नजर के बाद ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। डूंगरपुर जिला पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति अब शराब तस्करों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। एसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी की है। हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह और कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर नाकाबंदी कर एक सफेद रंग के ट्रेलर को रुकवाया। तलाशी के दौरान जब पुलिस ने तिरपाल हटाया तो अंदर पीवीसी पाउडर के बजाय शराब का भंडार मिला। पुलिस ने ट्रेलर से विभिन्न ब्रांड की कुल 1881 कार्टन शराब जब्त की है। इसके साथ ही मौके से जयपुर निवासी चालक रघुनाथ गुर्जर को गिरफ्तार कर ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच में सामने आया कि यह अवैध खेप पंजाब और चंडीगढ़ से भरकर हरियाणा, जयपुर, किशनगढ़ और उदयपुर होते हुए बिछीवाड़ा पहुंची थी। तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पीवीसी पाउडर के कट्टों की आड़ ली थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। डूंगरपुर पुलिस अब तक शराब तस्करी के विरुद्ध 800 से ज्यादा प्रकरण दर्ज कर चुकी है, जिसमें 100 से अधिक वाहन और करीब 13 करोड़ 50 लाख की शराब जब्त की गई है। तस्कर अक्सर ट्रक के कैबिन में गुप्त बॉक्स, दवाओं की आड़, जैविक खाद या सब्जी के कैरेट का सहारा लेकर तस्करी करते हैं, लेकिन ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस की हर नाके पर कड़ी चौकसी बनी हुई है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि तस्करी के इस बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगनाओं तक पहुंचा जा सके। स्वच्छता के तहत थाना अधिकारी बिछीवाड़ा कैलाश सोनी वो उनकी टीम, जिसमें गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल, जोगेंद्र सिंह कांस्टेबल जिसकी बहुत ही अहम भूमिका रही, फतेहलाल, युवराज व कपिल, इनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 1861 अंग्रेजी शराब व बियर के कार्टन जो कि पंजाब और चंडीगढ़ निर्मित शराब के थे उसको जब्त किया गया है। और साथ में एक अभियुक्त रघुनाथ पिता मंगलाराम गुर्जर, उम्र 27 साल, निवासी जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा में माही जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने और 1 साल से डीपीसी लंबित होने के विरोध में कर्मचारियों ने बुधवार को विभाग परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन के अभाव में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, जबकि बार बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हो रहा। बांसवाड़ा स्थित माही जल संसाधन विभाग परिसर में बुधवार को कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। विभाग के 11 कर्मचारियों ने लगातार 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में एडिशनल चीफ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मौन धारण कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन के प्रति विरोध दर्ज कराया। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद अब तक मानदेय भुगतान को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एक अहम मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि उनकी डीपीसी प्रक्रिया पिछले 1 वर्ष से लंबित पड़ी है, जिससे पदोन्नति और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। कर्मचारियों ने मांग की कि डीपीसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके।
धरने की सूचना पर माही जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता और एडिशनल चीफ प्रकाश जैन मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कर्मचारियों को जल्द ही मानदेय भुगतान कराने और अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि आश्वासन के बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग नजर आए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक मानदेय भुगतान और डीपीसी सहित उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विभाग परिसर में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन से प्रशासनिक हलकों में भी हलचल देखी गई। किया है कि हमारे जो सिंचाई विभाग है, मैं टीएसपी महासंघ जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पवन कुमार पंचाल बोल रहा हूँ। हमारे जो कर्मचारी माही में हैं, जो 11 लोग हैं जिनको नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। हमने उच्च अधिकारी को बहुत सी बार हमने ज्ञापन भी दे दिया और यहाँ तक कि हमने जनरल चीफ से भी बात करी कि सर हमारा इसका सॉल्यूशन किया जाए। और हम लोगों ने उनसे मांग करी थी कि सर भैया किसी को 4 दिन की सैलरी दिया जाए, पर उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हम कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। इस बात को बीतते बीतते आज पिछले 3 महीने हो गए और ये चौथा महीना रह गया। अभी होली का टाइम आ रहा है, त्यौहार भी आ रहे हैं। हम कर्मचारी अगर इस सैलरी नहीं मिलेगी तो लोगों का गुजारा क्या चाहिए। इसमें बांसवाड़ा के कर्मचारी हैं और 31 अक्टूबर को हमारे अधिकारी के रिटायरमेंट होने के बाद से हमको 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी आ गया। इन महीनों की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली और डीडीओ के नहीं होने के कारण हमारा वेतन बनाया भी नहीं गया। और अब हमने कई बार मांग करी, लेकिन वहाँ से फिर अभी 2 दिन पहले एक लेटर आया कि इनकी तनख्वाह दूसरे ऑफिस से बनाए जाने के आदेश दिए, लेकिन उसमें भी जब तक हमारे यहाँ के अधिकारी डीडीओ हमारी आईडी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं दूसरे ऑफिस में, तब तक हमारा वेतन बनाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग अभी 3-4 महीने से हम सब कर्मचारी परेशान हैं। साल से डीपीसी भी नहीं हो रही हमारे यहाँ। काफ़ी प्रयासों के बाद 10 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया जयपुर से, जिसमें मुख्य अभियंता में स्वीकृत पद होते हुए भी अन्यत्र स्थानों से वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी किए, किंतु डीडीओ का चार्ज किसी को नहीं दिया गया। और उस आदेश में नवंबर से जनवरी तक की सैलरी का भुगतान के आदेश प्राप्त हुए, यानी कि फरवरी माह में फिर हमें परेशान होना है। इसलिए वो आदेश गलत हैं। या तो अग्रिम आदेशों तक वो आदेश कराया जाए अथवा यहाँ पे किसी को डीडीओ लगा के हमारा यहाँ से ही भुगतान कराया जाए। बांसवाड़ा शहर में लगातार बढ़ रही आवारा डॉग और डॉग बाइट की घटनाओं को देखते हुए नगर परिषद ने विशेष अभियान शुरू किया है। शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा डॉग्स को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है। परिषद का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य डॉग की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बांसवाड़ा शहर में आवारा डॉग्स की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की लगातार सामने आ रही घटनाओं के बीच नगर परिषद ने सख्त कदम उठाया है। नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर घूम रहे आवारा डॉग्स को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है। परिषद की टीम अलग अलग इलाकों में पहुंचकर मौके पर ही डॉग को इंजेक्शन लगाकर आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी कर रही है। इसके बाद डॉग को उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जा रहा है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार शहर में आवारा डॉग्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिससे आमजन पर हमले और डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ने लगी थी। इन्हीं घटनाओं को नियंत्रित करने और शहर में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अभियान शुरू किया गया। परिषद का कहना है कि नसबंदी के जरिए आवारा डॉग्स की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि ये अभियान पूरे शहर में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है ताकि किसी भी क्षेत्र को छोड़ा न जाए। नगर परिषद की टीम नियमित रूप से अलग अलग वार्डों में पहुंचकर आवारा डॉग की पहचान कर उन्हें पकड़ रही है और नसबंदी की प्रक्रिया पूरी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कुछ समय से डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिससे खासकर बच्चों और बुजुर्गों में डर का माहौल था। ऐसे में नगर परिषद की ये पहल राहत देने वाली साबित हो रही है। नगर पालिका का काम है, ठीक है। इसमें हम जहाँ से डॉग्स पकड़ते हैं और इनकी वैक्सीनेशन नसबंदी के बाद वापस वहीं छोड़ देते हैं। ये हमारा अभी लगभग 6-7 दिन हुए हैं, तभी हम आए यहाँ पे। लगभग यहाँ से पकड़ चुके हैं हम 30-40 डॉग पकड़ चुके हैं। राजस्थान सरकार के बजट में बांसवाड़ा को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। सरकार ने बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। इस फैसले से न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं को पायलट बनने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि इससे जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को भी नई दिशा और मजबूत संबल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सरकार के बजट में बांसवाड़ा जिले के लिए की गई फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा को आमजन एक ऐतिहासिक कदम मान रहा है।
इस फैसले से बांसवाड़ा के तलवाड़ा स्थित हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, जिससे पायलट बनने का सपना देखने वाले युवाओं को अपने ही क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधा मिल सकेगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खुलने से न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। अब तक पायलट बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा बजट और दूर बड़े शहरों में प्रशिक्षण की मजबूरी थी, लेकिन इस घोषणा के बाद युवाओं के सपनों को पंख लगने की उम्मीद जगी है। खासतौर पर जनजातीय क्षेत्र के युवाओं के लिए ये सेंटर किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनजातीय अंचल के कई युवा उड़ान भरने का सपना तो देखते हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। अब फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खुलने से न सिर्फ प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि क्षेत्र में हवाई यात्राओं के विस्तार की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। सरकार के इस फैसले को लेकर आमजन ने खुशी जाहिर करते हुए इसे दूरदर्शी कदम बताया है। लोगों का कहना है कि ये घोषणा न केवल रोजगार और प्रशिक्षण के नए रास्ते खोलेगी, बल्कि बांसवाड़ा को विमानन मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगी। में बजट में ये घोषणा हुई है कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में फ्लाइंग जोन जो बना है उससे यूथ लोगों को नए नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे वो यहाँ पर कुछ अच्छा सीख सकते हैं, पायलट बनने की कोशिश कर सकते हैं। और ये यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है और बहुत गौरव की बात है ये बांसवाड़ा तलवाड़ा को चुना है इसमें, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बांसवाड़ा में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 12 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं को देखते हुए लाउड स्पीकर पर नियंत्रण के आदेश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशों के अनुसार तय समय में ध्वनि प्रसारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बांसवाड़ा जिले में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। 12 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिले भर में ध्वनि लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 9 मई तक जिले की समस्त सीमाओं में प्रभावी रहेगा, ताकि परीक्षार्थियों को पढ़ाई और परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि किसी कार्यक्रम या विशेष परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के तय समय में लाउड स्पीकर का उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ राजस्थान कोलाहल अधिनियम 1963 की धारा 6 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में शांत वातावरण बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील की है, ताकि परीक्षाएं सुचारू और तनाव मुक्त माहौल में संपन्न हो सकें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पुलिस ने शराब तस्करी को लेकर की बड़ी स्ट्राइक। 2 करोड़ की अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। माही विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिला 3 माह से वेतन। विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशित कर्मचारी बैठे धरने पर। डॉग बाइट की घटनाओं पर लगेगा अंकुश। नगर परिषद ने शुरू किया कुत्तों की नसबंदी का विशेष अभियान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।